टेन अप इस वक्त लाइव है। टीम ए इस वक्त लाइव है 9 PM सेशन के लिए। जो मेंबर्स ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, सबसे पहले आप कमेंट्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। मेंबर्स, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो लाइव स्ट्रीम का जो लाइव का लिंक है वो शेयर हो जाएगा ग्रुप्स में। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पे लिंक शेयर हो जाएंगी। आप लोग पहले कंफर्म कर दें। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। और दोस्तों, आप लोग मज़ीद कंफर्म कर दें, ईयरली मेंबर्स और कंफर्म कर दें, मंथली ग्रुप वाले आप लोग भी कंफर्म कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कंफर्म कर दें। बिल्कुल ठीक है। आप लोग कैसे हैं? सेशन में बिटकॉइन की अपडेट करेंगे, एथेरियम को भी डिस्कस कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर जो आप पॉइंट्स बताएंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये होगा कि मोर फंडामेंटल बेस्ड है कि अब आने वाले दिनों में किस किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। क्योंकि टेक्निकल्स अगर आप देखें तो टेक्निकल्स अभी आपका ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ से आपका एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है, तो इसको समझना है और आने वाले दिनों में जो फंडामेंटल इवेंट्स हैं उसके बारे में बताना है। तो आज का ये टॉपिक होगा। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कंफर्म कर दिया है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो लाइव का लिंक अभी टीम शेयर कर रही है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है दोस्तों, लाइव का लिंक शेयर हो चुका है, तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इस वक्त बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $25,890 के करीब करीब। और अभी जैसे ही आज CPI रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी तो अराउंड 26,400 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है और एक बहुत ज़बरदस्त पंप हुआ है। अराउंड आपका 24,800 600 से ये आपका स्ट्रांगली इस तरह इसके प्राइस गई है अराउंड 26,400, तो एक स्ट्रॉन्ग पंप आया है। ठीक है। तो जो अभी करंट्स आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो आपका है, सपोर्ट आपकी है 25,500 पे। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 26,400 500, ये आपकी रेजिस्टेंस है इस वक्त। ठीक है। आप लोगों को टेक्निकली नहीं, अब फंडामेंटली समझना है, क्योंकि आप ये देखें कि किस तरह आपका एक मैसिव रिवर्सल हुआ है। अराउंड 19,500 से यहाँ से आपका रिवर्सल बना है और स्ट्रॉन्ग पंप आया है। ये अभी जितने भी अभी 2 दिन गुजरे हैं, तो इसमें आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंप आया है। तो इसके लिए आप फंडामेंटल्स को समझना है। ठीक है। DXY पे आते हैं, ये आपका डॉलर इंडेक्स कहलाता है। ठीक है। डॉलर की जो वैल्यू क्या चल रही होती है। ठीक है। अगर डॉलर आपका घिरता है, ठीक है, डॉलर अगर आपका घिरता है तो जो रिस्क एसेट्स होते हैं, रिस्क एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, जैसे स्टॉक्स है, गोल्ड है, बिटकॉइन। बिटकॉइन भी एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो इनमें आपको, अगर ये डॉलर इंडेक्स घिरता है तो ये बढ़ते हैं, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो ये घिरते हैं। ठीक है। ये आप एक इनका एक डायनामिक है। इसको आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल ना समझे, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 है। ठीक है। और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो कोई भी न्यूज़ एकदम आके फ़ौरन क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। मगर आपको एक जनरल रूल बता रहे हैं कि अगर की डॉलर इंडेक्स घिरता है तो जो आपके रिस्क एसेट्स है, स्टॉक्स, गोल्ड, क्रिप्टो, ये बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको ये लेवल मार्क कराया था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है डॉलर इंडेक्स का। ठीक है। तो ये एरिया था, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गई, यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं कर सका। तो आप ये देखें कि आपका स्टॉक्स है, स्टॉक्स में आपकी यहाँ पे आपको 2 ग्रीन कैंडल्स नज़र आई हैं और बिटकॉइन में आपको काफ़ी ज़्यादा पंप नज़र आए। स्टॉक्स में, स्टॉक से अगर आप स्टॉक से कंपेयर करें, गोल्ड से कंपेयर करें, तो बिटकॉइन में काफ़ी ज़बरदस्त पंप आपको नज़र आए। ठीक है। तो अगर फंडामेंटल्स पे बात करें तो हम डॉलर इंडेक्स पे बात करते हैं कि क्या इवेंट्स आपके डॉलर इंडेक्स को इम्पैक्ट करते हैं। जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा कैसे पता चलता है? ये आपका इन्फ्लेशन का डेटा है CPI रिपोर्ट। CPI रिपोर्ट आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनका एक एवरेज प्राइस इंक्रीज कंपेयर किया जाता है। अब ये जो YOY है, ठीक है, ये आपका ईयर बाय ईयर, यानी कि 2022 और 2023, इनके दरमियान कितना फ़र्क आया है इन्फ्लेशन में। ठीक है। इन्फ्लेशन की यानी कि जो महंगाई की जो रफ्तार होती है उसको कहेंगे। ठीक है। महंगाई की रफ्तार को, ये किस रफ्तार से बढ़ रही है।
या तो इसकी रफ्तार कम होगी या इसकी बढ़ेगी, ठीक है। महंगाई कम नहीं होगी, उसकी जो रफ्तार है वो कम होगी, ठीक है। और जो सीपीआई मंथ ओवर मंथ है, ये प्रीवियस मंथ कंपेयर टू रीसेंट मंथ, करंट मंथ जो है आपका, ये उसका डेटा है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है आप ये इसको इस पर नज़र रखा करें, YOY, ठीक है। आज जो डेटा रिलीज़ हुआ है, जो इसका प्रीवियस फिगर था वो 6.4% पे आया था, और मार्केट जो फोरकास्ट कर रही थी, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो 6% पे आएगा, और 6% पे ही आया, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जब घिरेगी, ठीक है, तो जो आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो आपका घिरता है, ठीक है। इस ये नेगेटिव होता है डॉलर इंडेक्स के लिए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ता है। इसकी क्या वजह है? जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका एक टूल है पॉलिसी मेकर्स के पास कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो इन्फ्लेशन है उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग अपने पैसे हैं उसको वो बैंक में लगाते हैं, बजाय वो इन्वेस्टमेंट्स करने पे, बजाय खर्च करने पे, तो वो बैंक में लगा के उस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक प्रॉफिट्स भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर। तो अगर इन्फ्लेशन रेट आपकी घिरती है तो जो डॉलर इंडेक्स है वो आपका क्या नाम है, घिरेगा। मगर जो रिस्क एसेट्स हैं जैसे स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो हैं, ये बढ़ेंगे। मगर अगर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। और जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट होगा ना, इंटरेस्ट रेट अब डिसाइड होता है आपकी एफओएमसी मीटिंग्स में, ठीक है। एफओएमसी मीटिंग्स में आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, जो अब अगले 8 दिन में होना है। 8 दिन 2 घंटे बाकी हैं, ठीक है। सीएमई ग्रुप का ये फेड वॉच टूल है, गूगल पे आप सर्च करेंगे सीएमई फेड वॉच टूल, ये आपको एग्जैक्ट डिटेल बता देगा कि मीटिंग कब हो रही है, इसमें कितना टाइम बाकी है, और आपको मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़ बता देगा, ठीक है। अब दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं अभी इस वक्त, मार्केट 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक आएगा या 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक आएगा, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज में पता चल रहा है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट करी है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है तो ये मार्केट के लिए बुरा होता है, ठीक है। इसमें आपके रिस्क एसेट्स जो हैं वो आपके ड्रॉप होंगे, शार्पली ड्रॉप होंगे। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेड आता है, ठीक है, और लोअर आता है, जैसे 25 बेसिस पॉइंट्स अगर आता है, तो ये मार्केट के लिए आपका एक तरीके से, मार्केट क्योंकि एक्सपेक्ट करी तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है ये, ठीक है। मगर अगर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली एक जैसे 50 के बजाय अगर 75 बेसिस पॉइंट आ गया तो ये मार्केट के लिए बहुत शॉकिंग होगा। 50 बेसिस पॉइंट भी मार्केट के लिए शॉकिंग होगा। तो आपने इस चीज़ पर नज़र रखनी कि जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक है वो किस वैल्यू पे आता है, या 25 बेसिस पॉइंट पे आता है या 50 बेसिस पॉइंट पे आता है, या पॉज हो जाता है। अगर पॉज हो जाएगा तो मार्केट के लिए और मज़ीद बुलिश न्यूज़ होगी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों पर नज़र रखना है। अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो 6% पे है, मार्केट के मुताबिक आया है, और कम आया है पहले से। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव था, तो इसलिए आपको आज के दिन बिटकॉइन में आपको ये पंप नज़र आया है। और इवन अगर आप स्टॉक्स को भी देखें तो स्टॉक्स भी आपके पंप हुए हैं, ठीक है। तो आपने अब इसको इंटरेस्ट रेट हाइक जब अगला आएगा तो आपने किस तरह आपने देखना है। आप DXY पे जाएंगे, बिटकॉइन के चार्ट पे आएंगे, और आप आएंगे SPX पे, ठीक है। SPX पे आप आएंगे, ये आपके S&P 500 इंडेक्स है, ठीक है। आपने इनका 1 मिनट चार्ट देखना है। 1 मिनट चार्ट आप देखेंगे, DXY का भी आप 1 मिनट चार्ट ओपन करेंगे, और 1 मिनट चार्ट आप बिटकॉइन का ओपन करेंगे, ठीक है। उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या मूवमेंट आपकी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप फेड वॉच टूल पे आएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ पता चलेंगी कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। 50 बेसिस पॉइंट इस वक्त मार्केट के लिए बुरा होगा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो ये आपके जो रिस्क एसेट्स हैं, बिटकॉइन हो गया, ये सब आपके ड्रॉप हो सकते हैं प्राइस में। और जो आपका DXY ये आपका पंप कर सकता है। तो आपने उस दिन इन तीन चीज़ों पर नज़र रखना है, बिटकॉइन का 1 मिनट चार्ट, DXY का 1 मिनट चार्ट, और S&P 500 का 1 मिनट चार्ट, इनको आपने देखना है। और आपने ये फेड वॉच टूल को आप इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करें कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ आपकी क्या बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन और जो अभी ये इंटरेस्ट रेट हाइक है इसका आपको रिलेशन समझ आ गया होगा, और आपने किस तरह मार्केट को देखना है। मोहम्मद हंजला, कल टेक्निकल ग्लिच की वजह से लाइव टीम नहीं आ सकी, तो माजरत करते हैं इसके लिए। सर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड जैसे अभी आपको फंडामेंटल्स बताएं कि आपको फंडामेंटल्स समझ आ गए, इन्फ्लेशन के बारे में आपको समझ आ गया, इंटरेस्ट रेट हाइक का समझ आ गया।
पहले आप लोग ये चीज़ बताएं कि आपको फंडामेंटल समझ आ गए कि आने वाले दिनों में क्या कौन सा इवेंट है जो आपका मार्केट में इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों कॉइन्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप लोग ये बताएं, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक्स का समझ आया? वालेकुम अस्सलाम। ईयरली ग्रुप मेंबर्स, आप लोग भी बता दें, आप लोगों को इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक इसका समझ आया कि आपने किस तरह देखना है? आज का जो पंप हुआ है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो आज की आई है उसका आपको समझ आ गया। और अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है, ये एफओएमसी मीटिंग, 8 दिन रह गए हैं इस मीटिंग को, ये आपको समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है। एक मेंबर ने कहा है रिपीट का, और मेंबर्स भी बताए, मेजॉरिटी बताए। और अगर कुछ मेंबर्स को नहीं समझ आ रहा तो दोबारा समझा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को समझ आ रहा है। फंडामेंटल्स आर क्लियर नाउ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? औसम खान कह रहे हैं रिपीट का। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। आज दोस्तों सीपीआई रिपोर्ट आई है। ठीक है, ये रिपोर्ट को देखते हुए जो फेडरल रिजर्व है, ठीक है, वो अपने क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी सेट करता है। इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है वो आपकी एफओएमसी मीटिंग में सेट होती है। ठीक है, अब ये मीटिंग कब होनी है? अगली 8 दिन बाद होगी। आपने ये सीएमई फेड वॉच टूल, इस पे नज़र रखनी है। ठीक है, अब इस मीटिंग में आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है। या तो ये 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे, या 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा सकते हैं, या ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। अगर ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते, ये एक अनएक्सपेक्टेड होगा, ये आपके मार्केट के लिए अच्छा होगा। अगर आपका 25 बेसिस पॉइंट तक आता है, ठीक है, ये एक लोअर इंक्रीज़ है, तो इसमें आपके मार्केट साइडवेज भी आपकी ये क्या कहते हैं, मूवमेंट ले सकती है। अगर आपका 50 बेसिस पॉइंट का आता है, ये काफ़ी एक डिफरेंट हाइक होगा प्रीवियस से। प्रीवियस जो हाइक था वो 25 पे था। अगर एकदम से सडन 50 पे वापस आती है, इंटरेस्ट रेट हाइक आता है, तो जो आपके बिटकॉइन है और जो बाकी रिस्क एसेट्स हैं, स्टॉक्स, ये सब आपके ड्रॉप हो सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हो रही होगी, उससे पहले आपने बिटकॉइन का चार्ट खोलना है 1 मिनट का, DXY का चार्ट खोलेंगे, और SPX का चार्ट खोलेंगे। ठीक है, बिटकॉइन और SPX आपको एक सिमिलर मूवमेंट आपको दिखा रहे होंगे। ठीक है, DXY भी आपको ऑपोजिट मूवमेंट एक तरीके से दिखा रहा होगा। तो इस मूवमेंट्स के हिसाब से आप जज करेंगे कि क्या मार्केट में रिपोर्ट एक्सपेक्टेडली आ सकती है। ठीक है, तो इनके मूवमेंट के हिसाब से आप अपनी ट्रेड लेंगे। बिटकॉइन का 1 मिनट चार्ट, DXY का 1 मिनट चार्ट, और SPX का। ये नेक्स्ट मीटिंग आपकी होगी 8 दिन बाद। ठीक है, तो दोस्तों अभी कॉइन्स को डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। बिटकॉइन के ऊपर वापस आते हैं। आई होप आप सब लोगों को फंडामेंटल्स अब समझ आ गए होंगे। बिटकॉइन के अभी आपके ये लेवल्स हैं, 26,400, ये अब आपकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो आपकी है 25,450, 500, यहाँ पे आपकी सपोर्ट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपके पास 25,000 पर है। करंट लेवल्स ये बिटकॉइन के 26,400 के बाद आपके पास 26,900 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। ठीक है, DXY का भी आपको एक लेवल बता देते हैं जो आपने वॉच करना है। ये लेवल है आपका DXY का, अराउंड 105 से 106। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको ये ब्रेक करता है, तो आपका जो DXY है यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाएगा, और आपको ऑपोजिट मूवमेंट बिटकॉइन और स्टॉक्स इन सब में नज़र आ सकती है। तो बिटकॉइन के जो अभी फ़िलहाल लेवल्स हैं, क्योंकि अभी टेक्निकली फंडामेंटली बिटकॉइन अभी इस वक्त काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को फंडामेंटल न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रहना है। ठीक है, अगर आप टेक्निकली देखें तो टेक्निकली स्पीकिंग, ये यहाँ से जो सारा ड्रॉप था वो सारा आपको टीम ने स्टेप बाय स्टेप बताया था। ठीक है, मगर क्योंकि अब फंडामेंटल्स चेंज हो गए और मार्केट को फंडामेंटल्स ने ही इम्पैक्ट किया है, तो अब एक रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है आपको नज़र आया देखने में। तो अभी जो आपके लेवल्स हैं वो ये है, 25,500 ये सपोर्ट है, 25,000 नेक्स्ट सपोर्ट है, और 26,400 रेजिस्टेंस है, और 26,900 ये आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इथेरियम पे आते हैं। इथेरियम के जो आपके लेवल्स हैं, इथेरियम की जो आपकी सपोर्ट है आपके पास 1750 पर है, और 1700 पर है। इथेरियम की सपोर्ट 1700 पे सपोर्ट है, और 1750 पे रेजिस्टेंस जो है वो आपकी है 1860 पे, आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1860 पर। 1860 पर आपकी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर एक और लेवल मार्क कराएं, तो आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे भी एक अराउंड 1810, 1810 ये आपके एक और रेजिस्टेंस है, 1810 और 1860, ये दो आपके रेजिस्टेंस लेवल हैं एथेरियम में। डॉट को देख लेते हैं। डॉट अभी 6.5 पे ट्रेड हो रहा है, और डॉट ने $6 से आपका ये पंप लिया है।
और 6.2 और 6.4 के रेजिस्टेंस लेवल्स को भी ब्रेक किया, और 6.55 आपकी रेजिस्टेंस है डॉट में, 6.53 6.55 ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपके पास 6.8 पर है। सपोर्ट आपके पास यहाँ पर है 6.4 पर है और 6.2 पर है। बीएनबी के ऊपर आ जाते हैं। बीएनबी पे अगर हम आते हैं तो बीएनबी की जो सपोर्ट है वो आपके यहाँ पर है, अराउंड $305 पर है। $305 पे बीएनबी की सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 320 पर। 320 पर आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। 305 पे सपोर्ट है, 320 पे आपकी रेजिस्टेंस है बीएनबी पे। कार्डानो को देख लेते हैं। कार्डानो इस वक्त 0.3637 पे ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट आपकी है 0.36 पर। क्लियर सपोर्ट आपके पास 0.36 पर आपकी सपोर्ट है। अगर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट में आपको मार्क करा दूं तो आपके पास यहाँ पर है 0.3550। 0.3550 रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर है 0.37। 0.37 आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है कार्डानो में। सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना की जो अभी करंट सपोर्ट आपके पास 21.5 की है, 21.5। और उसके बाद जो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपके पास $20 की है। सोलाना ने आपका ये जो $20 है इसको, इस लेवल को रिकवर कर लिया। $20 आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 21.5 आपकी एक सपोर्ट और है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास है 22.2 पर। रेजिस्टेंस 22.2 पर है। और इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपके पास $23 पे होगी। 22.2 और $23 पे आपकी रेजिस्टेंसेज हैं। लिंक को देख लेते हैं। लिंक की सपोर्ट आपके पास $7 पर है। $7 पर है और जो रेजिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पर है 7.3 पे। 7.3 आपकी रेजिस्टेंस है और 7.6 आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। $7 की सपोर्ट के बाद 6.8 आपकी नेक्स्ट सपोर्ट है लिंक में। तो दोस्तों आप लोग कॉइन्स बताएं कौन कौन से कॉइन्स को डिस्कस करना है। इथेरियम की दोस्त अभी आपको अपडेट दी है, इथेरियम को भी रिपीट कर लेते हैं। वाईफाई को देख लेते हैं और ब्लर को देख लेते हैं। यस, इफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट राइज मार्केट गोज डाउन। यस, ऐसा ही है। इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आपकी फिर कम आएगी, क्योंकि लोग खर्चा कम करेंगे और पैसा आप बैंक में रखेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये लिंक है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कम करने का। क्यू एन टी को देख लेते हैं। फिल को देख लेते हैं। ठीक है, फिल आपका ट्रेड हो रहा है अभी इस वक्त 7.5 पे ट्रेड हो रहा है। अभी जो इसकी सपोर्ट है वो आपकी यहाँ पर है 7.15। 7.15 आपकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 7.7। 7.7 आपकी इसमें अभी रेजिस्टेंस है। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है 7.7 और 7.15 आपकी सपोर्ट है। 7.7 आपकी रेजिस्टेंस है फिल में। 7.15 के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पर है 6.88। 6.88 आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। 7.7 के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पर है $8 का फिल में। वाईफाई को देखते हैं तो वाईफाई आपका अभी करंटली अपनी रेजिस्टेंस को अभी टेस्ट कर रहा है। वाईफाई ये अभी अपनी करंटली अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। ये अभी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट जो है वो इसकी यहाँ पर है 8930 पर। 8930 आपकी सपोर्ट है। इसके बाद 9580 ये अभी इसकी रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर है 10050। 10050 ये आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वाईफाई में।
क्यू एन टी को देखते हैं, तो क्यू एन टी को 4 आवर पे हम देखते हैं। तो आपकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है। सपोर्ट इसकी है 126.7 से 127, ये इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो इसकी यहाँ पर है, अभी करंटली अपनी रेजिस्टेंस पर ही है 133, 134, ये इसकी रेजिस्टेंस है 134। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपके पास 137.5 पर है, 137.5 पर है इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट आपके पास 126.7 से 127 तक है। ब्लर को देखते हैं, तो ब्लर की सपोर्ट आपके पास है 0.65 पे, 0.65 पे आपकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है, अभी इसने अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है 0.746 से 0.75, ये इसकी रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस है वो 8060 तक, यहाँ पे इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। एच एफ टी को देख लेते हैं, ई टी एस 1760 पर आ गया। इथेरियम को अभी कर लेते हैं, एच एफ टी को देख लेते हैं। एच एफ टी अभी अपनी रेजिस्टेंस पर है, और यहाँ से इसका ब्रेक होता है, ये अभी अपनी ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पर है। यहाँ से अगर इसका ये ब्रेक होता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पर है, अराउंड 8230 पे। 8230 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो इसकी यहाँ पर है, यहाँ प्रेजेंट है 6960 से 7000, ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है। 7000 ये इसकी सपोर्ट है। इथेरियम पे वापस आते हैं, तो इथेरियम की करंटली जो अभी सपोर्ट है वो इसकी 1750 पर है। 1750 के बाद 1700 पर है। तो इसका आप जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 1810 और 1860 पर आपकी रेजिस्टेंस है इथेरियम में। और अगर इथेरियम का बताया जाए, तो इथेरियम का आपको सही टाइम पे आप लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे इथेरियम ने टीम ने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सिक्योर करें। सही टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे आप 1400 से 1430 तक अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लें। और आप देखें कि यहीं से इसका फिर रिवर्सल हो गया। ये जो लेवल आपको बताया था, टीम ने क्लियरली बताया था, तो यहाँ पे आप सिक्योर हो गए होंगे। और आपको बताया था कि एटलीस्ट आप वेट करें कि इसमें मज़ीद क्या एनालिसिस बनता है। तो यहीं से इसका फिर आपका रिवर्सल हो गया, और अगर आपने टीम को क्लियरली फॉलो किया तो आप यहाँ पे सिक्योर हो गए होंगे। ए जी आई एक्स को देख लेते हैं। ए जी आई एक्स भी अभी अपनी ये ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पर, अभी अपनी रेजिस्टेंस पर है। ए जी आई एक्स सपोर्ट जो है इसकी यहाँ पर है, 0.38 पर सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है वो आपकी है यहाँ पर नेक्स्ट 0.47 आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अभी करंटली अपनी रेजिस्टेंस पर है। करंटली जो अभी इसका प्राइस ट्रेड हो रहा है वो अभी अपनी रेजिस्टेंस पर है। और अगर इसकी एक और सपोर्ट बताएं, एक माइनर सपोर्ट, तो एक माइनर सपोर्ट यहाँ पर है 4150 पे। 4150 ये आपकी सपोर्ट है। करंटली अभी अपनी रेजिस्टेंस पर है। यहाँ से इसको ये ब्रेक करता है तो आपके पास 0.47 का नेक्स्ट लेवल बनेगा ए जी आई एक्स में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के साथ फंडामेंटल्स डिस्कस हुए हैं। ठीक है, आपने किस पे नज़र रखनी है? नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी 8 दिन में आ रही है। सी एम ई फेड वॉच टूल गूगल पे आप सर्च करें, इसको रोज़ मॉनिटर करें कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट। बहुत सारा डेटा आपको मीटिंग से पहले भी पता चल जाएगा। ठीक है, जिस दिन ये रिपोर्ट आ रही होगी तो आपने बिटकॉइन का 1 मिनट चार्ट, डी एक्स वाई का 1 मिनट चार्ट और एस एन पी 500 का 1 मिनट चार्ट, ठीक है, इनके आप 1 मिनट चार्ट आप खोलेंगे जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हो रही होगी।